आदिनाथ प्रभु भाग 4। श्रेष्ठी भाट के मुख के इस मंगल पाठ को सुनकर सब भक्त गए कि ये लोग ये सूचना दे रहे कि यात्रा का समय हो गया। उन्होंने उसी समय यात्रा के भेरी निनाद को प्रादेश दिया। उस भेरी नाद से आकाश और पृथ्वी का मध्यवर्ती अंतरिक्ष भर उठा। गोपों की शंख ध्वनि सुनकर जैसे गायों का समूह चलना प्रारंभ कर देता है, वह साथ भी उस प्रकार भेरी की ध्वनि सुनकर चलने लगा। जैसे सूर्य किरण जाल से आवेष्टित होकर चलता है, वैसे ही भव्य जीव रूप कमल को बोध देने में प्रवीण धर्मघोष आचार्य श्री मुनिवरों द्वारा परिवृत होकर चलने लगे। सार्थ की रक्षा के लिए सामने पीछे दाएं बाएं रक्षक नियुक्त कर श्रेष्ठी भी चलने लगे। सार्थ जब उस महारण्य को अतिक्रम कर गया, तब आचार्य श्रेष्ठी की अनुमति लेकर अन्य दिशा की ओर विहार कर गए। नदी समूह जिस प्रकार समुद्र में गमन करता है, वैसे ही धनश्रेष्ठी भी समस्त पथ सुकुशल अतिक्रम कर बसंतपुर नगर में उपस्थित हुए। वहाँ कुछ काल अवस्थान कर लिया हुआ पुण्य विनय किया एवं नया पुण्य त्रय किया। फिर मेघ जैसे समुद्रों से जलपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठी भी धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण होकर वहां से प्रत्यावर्तन कर क्षिति प्रतिष्ठित पुर में लौट आए। इसके कई वर्षों पश्चात आयु शेष होने पर उनकी मृत्यु हो गई। द्वितीय भव मुनि को सुपुत्र दान देने के फलस्वरूप धनश्रेष्ठी ने उत्तर कुरुक्षेत्र में युगल रूप में जन्म ग्रहण किया। वहाँ सब समय सुख आराम वर्तमान रहता है। वहाँ स्थान सीता नदी के उत्तर तट पर जम्बू वन के पूर्व भाग में। इन युगलियों की आयु 3 पल्योपम की एवं देह 3 कोश लंबी होती है। उनकी पीठ में 256 अस्थियां होती है। वे अल्पकायी और ममता रहित होते हैं। 3 दिन में मात्र एक बार उनको खाने की इच्छा होती है। आयु के शेष भाग में स्त्री युगल केवल एक बार गर्भ धारण करती है और उसके युगल एक पुत्र एक कन्या उत्पन्न होते हैं। संतान के 39 दिवस का हो जाने पर माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वहाँ से वे देवलोक में जाकर उत्पन्न होते हैं। उत्तर कुरुक्षेत्र की मिट्टी स्वभाव ही शर्करा की भांति मीठी होती है। जल शरदाकालीन चंद्रमा की भांति निर्मल और भूमि रमणीय होती है। इस भूमि पर 10 प्रकार के कल्पवृक्ष उत्पन्न होते हैं। ये कल्पवृक्ष बिना परिश्रम के युगलियों को उनकी प्रयोजनीय वस्तु देते हैं। मध्यांग नामक कल्पवृक्ष उन्हें मदिरा देते हैं। भृंगाक पात्रादि देता है। तुर्यांग विविध राग रागिनी युक्त वाद्यंत्र देते हैं। दीप शिखांक और ज्योतिषकांग अद्भुत श्रपालोक देते हैं। चित्रांग नानाविध फल और माल्य देते हैं। चित्र रस खाद्य देते हैं। मन्यांग अल्पांकार आदि देते हैं। घेकार ग्रह रूप निवास स्थान देते हैं और अनग्न दिव्य वस्त्र देते हैं। इन कल्पवृक्षों के अतिरिक्त अन्य कल्पवृक्ष भी होते हैं जो मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। वहाँ सब प्रकार की इच्छित वस्तुएं मिलने के कारण धनश्रेष्ठी युगल जीवन में सर्वसा विषय सुख भोग करने लगे। युगल आयु पूर्ण कर धनश्रेष्ठी ने पूर्व जन्म के सुपुत्र दान के कारण सौधर्म देवलोक में जाकर देवता रूप में जन्म ग्रहण किया। देव आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत होकर वे पश्चिम महाविदेश क्षेत्र में गंधीलावती विजय में वेताड़िय पर्वत के ऊपर गांधार देश के गंध स्मृति नगर में विद्याधर शिरोमणि शतबल राजा की चंद्रकांता नामक पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। महाविक्रमशाली होने के कारण उनका नाम महाबल रखा गया। वैभव के मध्य लालित पालित रक्षकों द्वारा सुरक्षित महाबल कुमार वृक्ष की भांति वर्धित होने क्रमश चंद्र की भांति समस्त कला से पूर्ण होकर वे महाभाग्यशाली समस्त लोक के लिए आनंददायक बन गए। उचित समय पर माता पिता ने साक्षात विनय लक्ष्मी स्वरूप विनयवती के साथ उनका विवाह कर दिया। इन्होंने भी धीरे धीरे कामदेव के तीक्ष्ण ग्रस्त की भांति कामनिया की वशीकरण रूप एवं रति के क्रीड़ा क्षेत्र के तुल्य यौवन को प्राप्त किया। उनके चरणों के पुष्ट भाग कच्चप पृष्ठ की भांति ऊंचे थे, पदतल समान थे। उनकी देह का मध्य भाग सीख के मध्य भाग को तिरस्कृत करने वाला अर्थात शीर्ण कटिका था। वृक्ष देश तथा पर्वत शिलावत दोनों स्कंद के वृषभ स्कंद की भांति सुंदर और दोनों भुजाएं शेष नाग के फण की भांति सुशोभित थी। उनका ललाट देश ऊर्ध्वोदित पूनम चंद्र की भांति अभिराम था। उनकी सौम्य प्रकृति मणिमुक्तासी दंत पंक्तियां एवं नाखून और सुवर्ण कांतिमय देह मेरु लक्ष्मी को भी निंदित कर रहे थे। एक दिन सुबुद्धि पराक्रमी और तत्वज्ञ विद्याधर पति शतबल एकांत में बैठे चिंतन कर रहे थे कि यह शरीर तो स्वभावतः ही अपवित्र है। इस अपवित्र को नित्य नूतन भाव से सजाकर और कितने दिनों तक ढककर रख सकेंगे। नाना भाव से नित्य यत्न करने पर भी यदि कभी कुछ प्रयत्न हो जाए तो दुष्ट पुरुष की भांति शरीर विकृत हो जाता है।
कफ, विष्ठा, मूत्रादि के देह से निर्गत होने पर मनुष्य उससे घृणा करता है, किंतु जब वे शरीर में रहते तब उनकी ओर दृष्टि ही नहीं जाती। जीर्ण वृक्ष के कटोर में जिस प्रकार सर्प, वृश्चिक आदि क्रूर प्राणी निवास करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में भी यंत्रणादायी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। शतकालीन मेघ की भांति ये शरीर स्वभावतः नाशवान है। यौवन रूपी लक्ष्मी देखते देखते विद्युत प्रभा की भांति विलीन हो जाती है। आयु ध्वजा की तरह चंचल है, वैभव तरंग सा तरंग, भोग सुख भुजंग की भांति वक्र और संगम स्वप्न सा मिथ्या है। शरीर स्थित आत्मा पिंजरबंद प्राणी की भांति काम क्रोध रूप अग्नि के ताप में दग्ध होकर फूट पाक की तरह रात दिन पकता रहता है। कितना आश्चर्य! महादुखदायी विषयों को सुखदायी समझकर विष्ठा में उत्पन्न कीट सा मनुष्य कभी वैराग्य प्राप्त नहीं करता। परिणामत दुखदायी विषय के स्वाद में आवड होकर उसी तरह सिर पर खड़ी मृत्यु को नहीं देख पाता, जिस प्रकार अंधा सम्मुख उपस्थित हुए कुएं को नहीं देख पाता। मधुर विषय के विष के प्रथम आक्रमण में आत्मा मूर्छित हो जाती है, अतः उसका मंगल किसमें है वह यह सोच नहीं पाती। चार पुरुषार्थ यद्यपि समान है, फिर भी आत्मा पाप रूपी अर्थ और काम पुरुषार्थ में लीन हो जाती है, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न नहीं करती। इस दस्तूर संसार समुद्र में जीव के लिए मनुष्य देह रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने बाड़ा भी भाग्योदय से ही अरहत भगवान और निर्ग्रंथ सुसाधुओं का सानिध्य मिल पाता है। यदि मनुष्य देह धारण करके भी हम इसका उत्तम फल ग्रहण नहीं करते, तब हमारी दशा उस नागरिक सी हो जाती है जिनका शहर में रहते हुए भी सर्वस्व लूट जाता है। इसलिए अब मैं कवचधारी महाबल कुमार को राज्यभार देकर आत्मकल्याण में नियुक्त होता हूँ। ऐसा चिंतन कर राजा शतबल ने महाबल कुमार को बुलवाया और उस विनय संपन्न कुमार को राज्यभार ग्रहण करने को कहा। महाबल कुमार ने पितृ आज्ञा शिरोधार्य कर ली, क्योंकि महान आत्मा गुरुजनों की आज्ञा को अमान्य करने में भयभीत हो जाती है। तब राजा शतबल ने महाबल कुमार को सिंहासन पर बिठाकर राज्य अभिषेक कर स्व हाथों से मंगल तिलक अंकित किया। कुंद पुष्प से मंगल तिलक में नवीन राजा उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की भांति सुशोभित होने लगे। शतकालीन मेघावत गिरिराज जिस प्रकार दिखने में सुंदर लगता है, वे भी हंस धवल पिता के श्वेत छत्र में उतने ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उड़ते हुए हंस युगलों से मेघ पंक्ति जिस प्रकार सुशोभित होती है, उसी प्रकार दोनों ओर चामर बीजने के कारण वे शोभित हो रहे थे। चंद्रोदय के समय समुद्र जिस प्रकार मंद्रित होता है, उसी प्रकार अभिषेक कालीन मंत्र ध्वनि से आकाश भी मंद्रित होने लगा। सामंत और मंत्रीगण ने महावंत कुमार को राजा शतबल का रूपांतर मानकर अभिवादन किया और उनकी प्राज्ञा पालन की शपथ ली। इस भांति पुत्र को सिंहासन देकर राजा शतबल ने आचार्य से निकट जाकर स्वयं चारित्र रूप साम्राज्य को ग्रहण किया, अर्थात प्रवर्जित हुए। उन्होंने असार विषय का परित्याग कर सार रूप विरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को धारण किया, अर्थात राज वैभव परित्याग कर प्रवर्जित हुए। वे संभाव में अवस्थित रहने लगे, जितेंद्रिय बनकर क्रोध, मान, माया, लोभ का उसी प्रकार उखाड़ फेंकने लगे जिस प्रकार नदी का प्रवाह तटस्थित वृक्ष को उद्घाटित कर देता है। वे शक्तिशाली महात्मा मन को आत्मस्वरूप में लीन कर शरीर और वाणी को नियमित कर दूसरा परिषद सहन करने लगे। मैत्री, करुणा, मध्यस्थ आदि भावनाओं में जिनकी ध्यान धारणा वर्धित हो गई है, वे शतबल राजर्षि महानंद में इस प्रकार अवस्थान करने लगे जैसे वे मोक्षानंद में अवस्थित हो। ध्यान और तपस्या निरत वे महात्मा आयु के अवसान होने पर लीला माता में स्वर्ग में देवता रूप में उत्पन्न हुए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।